तो झूठ माना पे देख भगवान करेंगे या गांव सुबह गांव में बागाम सु बागाम में लगातार डेढ़ महीने हो जाओ गीत गाते और जब 1.5 महीना में झंडू शेखपुर आ जावे तो लगाई ओसी ढेर हो गई। और अब यह कोरोना में बात बिगड़ी लोगाई की तुम तड़ाका में आगे तो बहन नहीं जित रही फिर भी आपने बुलाया तो जैसा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है आप सुनेंगे। मेरा गीत है नमस्कार, आप देख भक्त सजन कसाई यूनिट पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद जो भक्तमाल से लिया है। वार्षिक उत्सव समारोह बाबा देव बांद्रा आज दुनिया में खेड़ा बाड़गढ़ रामगढ़ मोहरा में चल रहा है। एक ऐसी राजनीति आ गई ये आप देख पा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ी जाती है, दंगल का जो जाति के नाम पर लड़ी जाती है, चल रहा है। लेकिन भगवान के दरबार में, ये दर्शक है, ईश्वर के दरबार में इसका आनंद ले धर्म और जाति का कोई रहे हैं। मार्ग ही नहीं है। धर्म जाति की कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन आज हम इस दुनिया में मानव शरीर लेकर आए तो हमारा बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। इसी विषय में मेरा प्रसंग है। भक्त सजन कसाई। सजन कसाई का नाम पढ़ा तो विचार किया भगवान जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त नहीं हो सकता। कसाई तो पापी होता है। लेकिन जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले रसोई चलगी कैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले रसोई चलगे कैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही फैशन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले रसोई चलगे कैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही फैशन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले रसोई चलगे कैसन के। गैया खोल भगा दई पूजा हो रही फैशन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले रसोई चलगी कैसन की। ओ गैया खोल भगा दई पूजा हो रही फैशन की। समय बदल गया। समय के साथ साथ दुनिया बदल गई। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में गाय मां की पूजा की जाती है। लेकिन आज हम तुम सब लोगों ने गाय माता से नाता ही तोड़ लिया। पर मेरा गीत तो उस पुराने जमाने का है जिस जमाने में गाय की पूजा हुआ करती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था। हाँ, दानदाताओं की सूची में श्री केदार प्रसाद मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना रामगढ़ मुराड़ा, इन्होंने 31,000 रुपए 31,000 रुपए बाबा को भेंट के उनको ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। केदार प्रसाद मीना पुत्र श्री श्रीलाल मीना रामगढ़ मुराड़ा। कलावती लक्ष्मीचंद मीना बिंजेरी, इन्होंने 1100 रुपए बाबा को भेंट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तलाल मीना रामफूल मीना ढूंढेपुरा सपोटा, इन्होंने भी 1100 रुपए बाबा को भेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कमल प्रसाद मीना रामेत मीना बिंजेरी 1100 रुपए बाबा को भेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इनका स्वागत करवाएं। आज ही चालू करो। शिक्षा को गाय मां की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था। उसी समय का ये प्रसंग है कि एक किसान ने एक गाय को अपने घर पर जब तक दूध दिया बांधे रखा और जैसे ही दूध से लथने को आई डंडा देकर बहुत दूर भगा दिया।
बेचारी गाय डंडा खाती, पेट गुजारा करती, अपना टाइम पास करने लगी। अचानक एक कसाई की निगाह उस सूनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, ओ मेरे खुदा, अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। चोरी चोरी उस गाय का पीछा किया, लेकिन गाय ने कसाई की छाव तक नहीं पड़ने दी। गाय को भी एहसास हो गया, मेरा पीछा करने वाला मेरा मालिक नहीं हो सकता, इसकी शक्ल बुरी है, ये पापी मुझे मारना चाहता है। एक दिन, 2 दिन, लगातार 10 दिन तक पीछा नहीं छोड़ा तो गाय ने विचार किया, अब मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए ताकि वह मेरी मदद करे। गाय ने अपने मालिक की सूरत लगाई, रमाती रमाती मालिक के पास पहुंची तो देखा गाय का जो मालिक किसान था एडवांस खेत पर रखवाली कर रहा था। गाय अपने मालिक की आवाज को पहचान कर खेत की तरफ भागी। लोभी किसान भी अपनी गाय को पहचान गया और विचार करने लगा, ये वही गाय है जो मैंने डंडा देकर बहुत दूर भगा दी, फिर पलट कर दोबारा मेरे पास आ गई। अगर ये खेत में गीत गई तो रोज का नुकसान करेगी। अरे कोई कसाई भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, क्यों न इस गाय को पकड़कर कसाई के हाथों सौंप दिया जाए। ऐसा ही किया। गाय मालिक के पास पहुंची, माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के पकड़ा, आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी आ, नहीं छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी, गाय के सींगों में रस्सी डाली, गाय को पकड़ लिया और कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं 10 दिन से पीछा कर रहा था, गाय ने मेरी छांव तक नहीं पड़ने दी, तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। लोभी किसान बोला, अरे भाई मैं भी तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौट कर मेरे खेत पर ना आ जाए, मतलब जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया और उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। मांस को तो राक्षसों ने खाया, पर मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ गई, ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ, जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को तो एक ना एक दिन कटना पड़ेगा। इस तरह का श्राप देकर गाय दुनिया से चली गई। समय आता है, जब समय आता है तो वे किसान भी मरता है और वे कसाई भी मरता है। गैया के साथ तीनों जीव दुनिया से चले गए, पर पलट कर इस ही दुनिया में वापस आ गए, क्योंकि जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है। तीनों जीव वापस इसी दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूसरा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम था सजन कसाई। जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास भी होता है कि मैं जाति से कसाई हूँ, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक एक हिंदू धर्म भी है जो कितना भटका हुआ है। मंदिर में मूर्ति पूजा करता है। अरे पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं, ऐसा मन विचार बनाकर एक दिन सीताराम जी के ही मंदिर में चला गया और ठाकुर जी सालग्राम भगवान को छाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे बताना, मैं तुझे मेरी दुकान में बांट बना के रखूंगा और तू लगता भी बांट जैसा है। अगर जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए मेरी दुकान में आएगा, उतने वजन का तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना खुदा समझकर तेरी पूजा कर दूंगा, तुझे भगवान समझकर तेरी पूजा करूंगा, वरना तू पत्थर का पत्थर है, भगवान नहीं हो सकता। इस तरह का ताना मार के सजन कसाई ने ठाकुर जी भगवान को बांट बनाकर अपनी दुकान में रख दिया। तो जगदीश भगवान ने विचार किया, वो मूर्ख इंसान धर्म की लड़ाई लड़ता है, अरे हिंदू धर्म में मैं ही हूं, मुस्लिम धर्म में भी मैं ही हूं, हर धर्म में मैं ही हूं, कण कण में भी मैं ही हूं, तो बांट के रूप में मेरी परीक्षा लेता है, तो बांट के ही रूप में मैं चमत्कारी दिखाऊंगा,
जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आता, सजन कसाई ऑर्डर देता तो ठाकुर जी भगवान उतने ही वजन का बांट बढ़ जाता। एक दो बार तो आश्चर्यजनक बात देखी, लेकिन ऑर्डर देने पर बांट बढ़ने की व्यवस्था को देखकर सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा। और सजन कसाई बैठे बैठे अपनी दुकान पर क्या गीत गाने लगा, क्या गा रहा हूं भैया? ओ तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में, आहा रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, धोखो पावे वो पेरानी खोटा धर्मन में, तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, धोखो पावे वो पेरानी खोटा धर्मन में, तेरे ले तोरे जाने, दुनिया भटके धर्मन में, धोखो पावे वो पेरानी खोटा धर्मन में। हेलो, श्री धूलीचंद सर्व मोहनलाल मीना टेंगड़ा ढाणी मुराड़ा, इन्होंने 41,000 रुपए बाबा को भेंट किए। ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धूलीचंद मोहनलाल मीना 51 रुपए, राम कुमार सनोप चंपाराम मीना गुड़ला चंदन बोली, इन्होंने 51 रुपए बाबा को भेजे, उनको ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कि तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में, धोखो पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में, तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटके धर्मन में, धोखो पावे वो पेरानी खोटा कर्मन में, नाम का भक्त था जो जाट को कसाई है, ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बाट बनाई है। कैसे बैठो कसाई पाड़े में जेकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। एक पदड़ा में ठाकुर जी और एक पदड़ा में मांस है, आयो एक संत भेष में बाबा